अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। कल हम प्रोग्राम कर रहे थे बच्चों के डायबिटिक बच्चों के हवाले से कि खाने में उनको क्या दिया जाए, लंच बॉक्स में क्या दिया जाए, लंच प्लस खाना। ज़ाहिर बात है घर आके क्या खाएं वो तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए। मैंने एक पूरी लिस्ट कल आपको दी थी जो चीज़ें बेसिकली उनके लिए ठीक है। ये ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि अपने डॉक्टर या जो डाइटिशियन है उससे मशवरा कर लीजिएगा कि टाइप ए, टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़ में कि डाइट में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन ये अमूमन ये जो हमने लिस्ट मैंने आपको दी है ये स्लो एब्जॉर्बिंग कार्ब है, यानी ये एकदम अचानक आपको बहुत सारी कैलोरीज नहीं देंगे, आपकी आहिस्ता आहिस्ता करके, यानी आपका ब्लड शुगर लेवल शूट नहीं करेगा इन चीज़ों से। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी थी, लिस्ट लंबी थी, लेकिन फ़िलहाल मैंने बेसिक लिस्ट आपको दी है। फलों की भी दे दी है, सब्जियों की भी दे दी, और दालों की, गोश्त की, आटा, जो कुछ भी जितना मुझसे हो सका मैंने आपको डिटेल दी थी। इसमें और भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, वो बाद में आपको बताएंगे। और कल के सैंडविचेस और कल की जो हमने रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की थी, उम्मीद है आपने देखी होंगी, और आपको अगर पसंद आई है ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आज की रेसिपी तो बहुत ही शानदार, और बल्कि 4 रेसिपीज़ हैं आज, लिहाजा हम ज़रा स्पीड लेंगे। हेल्दी डायबिटिक कुकीज़ हैं नंबर 1। उसके अलावा आजकल आड़ू का सीज़न है तो पीच शेक है। उसके अलावा चीज़ी मीट लोफ है, ये बहुत मज़े की रेसिपी है और ये सब के सब खा सकते हैं। जो रेसिपीज़ आपको दे रहे हैं ये सब जहन में रखिएगा कि ये वो नहीं है, तो हेल्दी लाइफस्टाइल की है भाई, ये सब खाना चाहिए इनको। जो नहीं खा रहे तो फिर हम मजबूरन हमें, और मजबूरी के नहीं है, ये सारे खाने बड़े मज़े के हैं। कल हमने सैंडविचेस बनाया, मैंने खुद चखा, बहुत मज़े का था। तो ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं है कि आप मजबूरन खा रहे हो, आप बोले यार ये क्या खा रहा हूँ मैं, कहाँ फंस गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और इसी चीज़ी मीट लोफ के साथ मैश पोटैटो भी है। सबसे पहले आ जाते हैं हमारी ये हेल्दी डायबिटिक कुकी। ये बेसिकली एक डिश होती है ग्रेनोला बार। कभी आपने ऐसी बार्स देखी हों, या पाकिस्तान में तो नहीं होती, बहुत महंगी होती है, बाहर मुल्कों में शदीद महंगी। और ये बेसिकली क्या होती है, इसमें मुख्तलिफ नट्स एंड सीड्स होते हैं। ये आपकी सेहत के लिए जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, और लो इन शुगर हैं, ये सारी चीज़ें हमने जहन में रखी हैं कि क्या क्या इसमें शामिल होगा। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे और आपको दिखाते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। ये कुकी बनेगी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। इसका सबसे जो मेन महवर है वो ये ओट्स हैं, ठीक है जी। ये ओट्स अच्छा ये लोकल हैं। अभी हमने जो भी मंगवा रहे थे, ये इम्पोर्टेड का डब्बा एक आता है कत्थई रंग का, जिसमें बाबा जी बने होते हैं। इन्होंने भी एक बाबा जी डाल दिए, है पाकिस्तानी, बिल्कुल वही कॉपी किया है, कोई मसला नहीं है, सही चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़, फ्लैक्स सीड इसमें डल रहे हैं, जिसको अलसी कहते हैं। ये अमूमन आपने मल्टीग्रेन ब्रेड में देखे होंगे। ये पाउडर करके डालने हैं, ये साबुत कभी भी हज़म नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। लिहाजा जब भी अलसी का इस्तेमाल करें ज़रूर उसको पीस लें। पीसने के बाद उसके असरात आपको उसका फ़ायदा होगा। अगर साबुत दाना है, ये साबुत दाना कभी भी आपके जिस्म में जज्ब नहीं होगा और आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। आमतौर पर जो बाज़ार में मल्टीग्रेन ब्रेड आप देखते हैं, तो मल्टीग्रेन ब्रेड में दाने इस वजह से डाले जाते हैं तो सस्ता है, फ्लैक्स सीड जिसको अलसी कहते हैं। दूसरा, उन्होंने किस तरह प्रूफ करना है कि हमने मल्टीग्रेन बनाई है, तो ये वही चीज़ है, क्योंकि सफ़ेद तिल भी डलते हैं, वो सफ़ेद तिल नज़र नहीं आते ब्रेड में। ये वही चीज़ें नज़र आती है, तो इस वजह से इसको पीसते नहीं है, लेकिन फ़ायदा इसका नहीं है। अच्छा जी, मैं एक बहुत बड़ा सा ज़रा बॉल ले लेता हूँ और अब चीज़ें शामिल करेंगे। बहुत सिंपल काम, इसमें और कोई चीज़ नहीं है सिवाय मिक्स करने के। सबसे पहले इसमें हमने डाल दिया ये जई, जिसको ओट्स कहते हैं। इसके बाद इसमें हमने फ्लैक्सीड डाल दिए पिसे हुए, सफ़ेद तिल डाल दिया, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड। इसको मैंने थोड़ा भून लिया है, कच्चा भी डाल सकते हैं, भुने हुए का जायका अच्छा आता है। साथ में इसमें ब्राउन शुगर डाल दी। अच्छा ब्राउन शुगर बहुत कम है। अच्छा आमतौर पे बहुत सारे लोग ब्राउन शुगर को इस्तेमाल करते हैं इसलिए कि यार ये वाइट शुगर से बहुत ज़्यादा फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है सिवाय मोलेसिस के। इसमें ऐसी चीज़ें जो बेसिकली इसकी रिफ़ाइन करने के दौरान नहीं निकाली जाती, लेकिन इतना बड़ा फ़र्क नहीं है कि लोग चीनी की जगह इसको दबा के इस्तेमाल करना शुरू कर दें, बोले कि यार ये चीनी और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इतना नहीं है, थोड़ा सा है। बहुत थोड़ा चीनी हम इसमें शामिल करें जो क्वांटिटी है उसके हवाले से, लेकिन आप इसको माइनस भी कर सकते हैं। साथ में एक और बहुत ही सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद चीज़ जिसको हम कहते हैं ताहीनी पेस्ट। ये सफ़ेद तिल का पेस्ट है, और ये भी अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो कर दें, लेकिन बहुत ज़्यादा ये भी ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड दिल की सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। ये शामिल कर दिया। साथ में स्लाइस किया हुआ खोपरा, ये भी आपको एक्स्ट्रा फाइबर देगा। ओवरऑल इसकी ग़िज़ाइयत बहुत अच्छा है। रेसिपी कार्ड में फ़्रेश लिखा हुआ है, अगर फ्रेश मिल जाता है तो ठीक है, हमें भी नहीं मिला तो हमने इसमें ड्राई फॉर्म में डाल दिया। साथ में इसमें बेकिंग पाउडर है 2 खाने के चम्मच, मक्खन, और साथ में एक और चीज़, मैं घर से जब निकल रहा था तो मैंने देखा कि यार ये क्या उसको बोलते हैं, एप्रिकॉट। ये ड्राइड एप्रिकॉट है, ये ईरानी है, मैं कोयटा से लेके आया था, बड़ा मज़े का है। ये भी रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा होगा, डाल देंगे तो इसका ये बहुत अच्छा जायका भी आएगा और साथ में ग़िज़ाइयत भी।
अच्छा, इसमें हम डाल रहे हैं पीनट बटर। ये बेसिक अच्छी जितनी मैं चीज़ें इसमें बता रहा हूँ उसमें से कोई चीज़ आप समझती हैं नहीं डालनी पसंद नहीं है या महंगी पड़ रही है, आप उसको माइनस कर सकते हैं। ये पीनट बटर बहुत बेहतरीन चीज़ है, पाकिस्तान में इतना चला नहीं, बाहर मुल्कों में अमेरिका में ख़ास तौर पे बहुत मशहूर है और ये ग़ज़ाइयत से भरपूर बटर है। ये भी आपकी ओवरऑल सेहत के लिए, ख़ास तौर पे स्ट्रेस एंजाइटी या जो जिन लोगों को डिप्रेशन होता है उस हवाले से भी उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद। इसके बाद इसमें आ रहा है शहद। तो ब्राउन शुगर अगर नहीं डालते, शहद वैसे भी डाल रहे हैं। ये बहुत मीठी वो नहीं है, हल्की सी है क्योंकि अभी बहुत क्वांटिटी में बनेगा और ये छोटे साइज़ में आप इसको खाते हैं। बहुत बड़ी यानी एक बार अगर आप ले रहे हैं तो एक बार एक दिन में ख़त्म नहीं करते, इसको थोड़ा सा 2-3 बाइट लेने होते हैं, ज़्यादा हैवी है काफ़ी। साथ में इसमें पड़ गए अंडे और साथ में इसमें मैश बनाना पड़ रहा है। आलू केला सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, डायबिटिक्स के लिए बड़ा बेहतरीन चीज़ है। लेकिन कोशिश कीजिएगा केला जो है ये आप थोड़ा ज़रा पका हुआ लें, कच्चा ना लें। कच्चा लेंगे तो फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये भी इसमें शामिल कर दिया और ये क्वांटिटी आप देख रहे हैं, क्वांटिटी असल में मैंने बढ़ाई है, दो गुना की है अपने लिए, आपके लिए नहीं। आप अपने हिसाब से जाइएगा, क्वांटिटी थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा है। और इसके बाद अब इसमें आ जाएंगी जो सही मानों में इसको ग़ज़ाइयत के पहलू के हवाले से बेहतरीन करेगा, वो ये सीड्स हैं। ये देखें, ये बीज हैं और इसमें ये पम्पकिन सीड्स हैं जो हरे वाले हैं। इसके बाद इसमें सनफ्लावर सीड है। सनफ्लावर सीड आपको दिखा दूँ अगर आपने देखा नहीं, छिला हुआ, साबुत तो आपने देखे होंगे। ये देखें, ये कहाँ गया, ये है पम्पकिन सीड, ये वाले, ये देखें, ये ग्रे कलर टाइप के हैं और ये इंतहाई फ़ायदेमंद हैं। उसके अलावा इसमें चार मगज़ है। चार मगज़ ये छोटे येलो कलर के सीड आप देख रहे हैं, ये आमतौर पर पाकिस्तान में आसानी से मिलते हैं। और साथ में इसमें किशमिश है। ये बड़ा ही ज़बरदस्त न्यूट्रिशस किस्म का मिक्स है। ये सारा इसमें आ गया बस, और ये बॉल पड़ गया काफ़ी छोटा। तो हमने इसको मिक्स करना है बेसिकली, कुकी साइज़ बनेंगे और ये ट्रे में जाएगा। 170 डिग्री पे इसको हम बेक करेंगे फॉर जस्ट अबाउट 15-20 मिनट्स। तो ये मिक्स यहाँ पे भी इधर ही है। हम थोड़ा ज़रा इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके थोड़ा मिक्स करेंगे, फिर दोबारा एक साथ यकजान कर लेंगे। ब्रेक आ रही है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। ये मिक्स हो चुका होगा, सिंपल मिक्स करना है, कोई इसके साथ और चीज़ नहीं करनी। कुछ लोग इसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल करते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। मैं शामिल नहीं कर रहा, मुझे नहीं समझ ज़रूरत भी नहीं है इसमें। तो इसमें कोई नमक नहीं है बेसिकली। इन चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करके कुकी ट्रे में डालेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, कुकीज़ कुछ जा चुकी होंगी और फिर हम आ जाएंगे हमारे फ़ौरन मैश्ड पोटैटो और साथ में हमारी जो पैटी है उसकी तरफ। कहीं नहीं जाएगा, विराट पैक। हेल्दी डायबिटिक कुकीज़। अज्जा: ओट्स 3 कप, फ्लैक्स सीड्स 4 खाने के चमचे, पम्पकिन सीड्स 1 कप, सनफ्लावर सीड्स 1 कप, राइजिन्स 1 कप, ताज़ा नारियल क्रश्ड 2 कप, केले मैश्ड 8 अदद, पीनट बटर आधा कप, शहद आधा कप, बेकिंग पाउडर 2 खाने के चमचे, सफ़ेद तिल 1 कप, अंडे 4 अदद, ब्राउन शुगर आधा कप, ताहिनी पेस्ट आधा कप, 4 मगज़ 1 कप, मक्खन 1 कप। वेलकम बैक। ये हम आ गए ब्रेक में। हम सोच रहे थे कि शायद ब्रेक जल्दी आ गए मैं सोचा ओवन में इसको रख दिया होगा। ये सिंपल कोई एक सा रिंग, मैंने यहाँ पे एक पैटी रिंग था, इसमें हल्का सा आपने अंदर से थोड़ा सा ऑयल लगाना है। तो एक अदद बॉल दे दोगे भाई, कोई भाईजान, डॉक्टर साहब एक बॉल दे दें। हमारे पास एक डॉक्टर भी यहाँ पे रखा हुआ है, इन हाउस डॉक्टर, लेकिन वो अरे छोटा जानी ये पड़े। हाँ शाबाश, एक कोई मसला मसाल हो जाए, डॉक्टर हमारे पास है। ये हर किस्म का डॉक्टर है, ये सिर्फ जिस्मानी हर मसले की हल है। ये लेंस, ये थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। ऑयल इससे डाल रहा हूँ ताकि जो हम ये बिस्किट बना रहे हैं, अच्छा बड़े साइज़ के हैं काफ़ी, इसको आप छोटे साइज़ के बना सकते हैं। थोड़ा सा ये रिंग के अंदर मैं हल्का सा ऑयल इससे लगा रहा हूँ ताकि जब इसकी हम स्टफिंग करें तो ये आसानी से निकल आए। ये देखें, इसके अंदर रखेंगे, कोई हाथ से भी बना सकते हैं, नो इशू। इससे थोड़ा सा ज़रा वो शेप थोड़ी ज़रा प्रोफेशनल आ जाती है। और तकरीबन एक कुकी में 2 टेबलस्पून भर के आ रहे हैं। बस आपने साइडों से इसको हल्का सा लेवल आउट किया और ये उठा लिया, दैट्स इट। इसको लेवल कर देते हैं। सो यहाँ पे हम 6 इसमें बना रहे हैं एट ए टाइम और 170 डिग्री पे इसको हमने बेक करना है 15-20 मिनट के लिए और ये कुकी हो जाएगी तैयार। तो पहले तैयार कर दूँ, फिर हम आ जाएंगे हमारे मीट लोफ की तरफ। बहुत ईजी रेसिपी उसकी भी। कल आपने देखा था मिनटों में तैयार हो गई थी चीज़ें, आज भी ऐसी है। चारों रेसिपीज़ ऐसी हैं जो 1 स्टेप कुकिंग जिसको मैं कहता हूँ, यानी 2 स्टेप कुकिंग, सॉरी। एक स्टेप में आपने इसको मिक्स किया, दूसरे पकने रख दिया।
ये कुकी भी ऐसी है, एक स्टेप में हमने इसको मिक्स किया। दूसरा कुकिंग, इसमें भी जो हमारा मीट लोफ है उसमें भी ऐसी, एक दफ़ा मैंने इसको मिक्स किया और उसके बाद फिर सिंपल इसकी कुकिंग शुरू हो जाएगी। सो मैं जब तक खाली पहले ये बना लूँ। और साइज़ ये मेरे हिसाब से, अच्छा ये काफ़ी हैवी है तो ये इसको आप मज़ीद छोटा कर सकते हैं, साइज़ में, थिकनेस में छोटा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्योंकि एक कुकी अगर आप खा रहे हैं तो ऑल्दो इसमें ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो नुकसानदेह हैं, लेकिन कैलोरीज तो हैं, नट्स में बहुत कैलोरीज हैं, सीड्स में बहुत कैलोरीज हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ज़रा हैवी हो जाता है। लिहाजा इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा, सब लोग खा सकते हैं, अगर आप जो ख़वातीन घर में होती हैं, होम हाउसवाइफ्स हैं, उनके लिए भी इसमें से ज़रूरी है कि एक तो वैसी ग़ज़ाइयत, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको रोज़ाना की बेसिस पे दरकार है और आप नहीं ले रहे, और दूसरी चीज़ ख़ास तौर पे जो सुबह आप उठते हैं काम, वो जो रूटीन के काम जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद वो आपको करने पड़ते हैं, तो उसके लिए फिर आपको कोई ऐसी एनर्जी की चीज़ चाहिए कि जिसकी बेसिस पे आपको थोड़ा दिल हो कि यार ये काम कर लेते हैं और एनर्जी लेवल हो। आम तौर पे होता है सुबह उठें तो आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल नीचे गए होते हैं। हमारे यहाँ नाश्ते का रिवाज नहीं है, नाश्ता हमारे यहाँ जो है वो सेहत के हवाले से कोई ख़ास नहीं। ये नहीं, ये हटा दी, कुकीज़ हमारी होगी रेडी। इसको मैं थोड़ा सा हाथ से और शेप अप कर दूंगा, बस दैट्स इट, दिस गोज़ इन दी ओवन। और इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे मीट लोफ की तरफ। चलिए, जब तक ये बेक हो रहा है इसको हम हाथ धो लें पहले। और अब आ जाते हैं मीट लोफ। मीट लोफ के यार वो मेरे ख्याल में, हाँ, बोल ख़त्म हो गए। ये बोल थोड़ा छोटा हो जाएगा मुझे लग रहा है। प्लास्टिक वाला है कोई एक हाथ? अभी 2 मिनट में आ जाता है फ़ौरन। अच्छी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, मीट लोफ है क्या? बेसिकली बर्गर पैटी है, सिंपल। और ये पूरा लोफ की फॉर्म में बनता है, बन सकता है, लेकिन मैंने इसका जुगाड़ रास्ता निकाला कि बजाय इसके पूरा वो लोफ बनाया, और क्वांटिटी उसमें काफ़ी सारी डलती है और फिर उसको काटना, ये जंजाल। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप बजाय लोफ की शेप में बनाने के इसको सिंपल बर्गर पैटी की शेप में बना लें। और ये आलू मैश पोटैटो पे हो गए ये सर्व। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे आधा किलो गाय का कीमा। आप चाहें चिकन के साथ बना सकते हैं, नो इशू, लेकिन गाय का कीमा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सेहत के हवाले से जहन में रखिएगा, ये फुल ऑफ आयरन है। पाकिस्तान में ख़वातीन में आयरन की इंतहाई शदीद कमी, और उसको काफ़ी हद तक दूर कर सकता है कि अगर आप बीफ का इस्तेमाल करें, लेकिन चिकनाई से बग़ैर। साथ में इसमें हम शामिल कर रहे हैं चेडर मोज़रेला चीज़। ये इसको बहुत ज़्यादा हेल्दी भी कर देगा और मज़ेदार भी। ये आ गई चेडर मोज़रेला। साथ में इसमें आ गया कुटी हुई काली मिर्च ताज़ा। ये उसी टाइम पीसेंगे तो इसका मज़ा आएगा आपको। एक खाने का चम्मच इसमें हमने गार्लिक पाउडर शामिल कर दिया। एक खाने का चम्मच, एक चाय का चम्मच इसमें हमने 1.5 चाय का चम्मच नमक शामिल कर दिया। और अब इसको भी हमने गूंदना है। साथ में इसमें ब्रेड क्रम्ब शामिल करेंगे। ब्रेड क्रम्ब क्या करेगा, चूँकि अंडे शामिल कर रहे हैं इसको जोड़ के रखने के लिए, इस वजह से ब्रेड क्रम्ब हमें चाहिए होगा ये जोड़ के रखने के लिए भी, और इसकी क्वांटिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो तकरीबन 1 से 1.5 कप मेरे हिसाब से मीट लोफ ब्रेड क्रम्ब, हाँ 1.5 कप है। सो 1.5 कप इसमें आपने ब्रेड क्रम्ब शामिल किया। अब इसको खूब अच्छी तरीके से गूंदेंगे और इसके बाद इसकी पैटी बनेगी, पैन फ्राई होगी और फिर ये सर्व होगी मैश पोटैटो पे। सो सबसे पहला काम इसको गूंदना खूब अच्छी तरीके, इसमें और कोई काम नहीं है। तो ये भी 1 स्टेप कुकिंग है, यानी आपने सिंपल एक दफ़ा चीज़ें सारी मिक्स की और दूसरी दफ़ा में आपने सिंपल इसको पका दिया। कल की रेसिपीज़ भी आपने देखा था, बड़ी सिंपल थी। मेरी कोशिश ये है कि ऐसे फैमिलीज़ जिसमें बच्चे थोड़े बहुत बीमार हों, पेरेंट्स पे वैसी काफ़ी स्ट्रेस लेवल होता है, अगर आपका बच्चा डायबिटिक है और स्पेशली इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो उस हवाले से मैं चाहता हूँ कि ख़वातीन को कम से कम काम करना पड़े। कम से मुराद और बहुत सारे काम ही नहीं कि यही काम। तो इस वजह से रेसिपीज़ मैंने काफ़ी हद तक सिंपल रखने की कोशिश की है। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया। बस इसमें और कोई काम नहीं सिवाय इसकी मिक्सिंग के। एक दफ़ा ये मिक्स हो गया, इसके बाद ये पैटी इसकी पकेंगी और ये मैश पोटैटो पे सर्व होगा। और आज का हमारा जो शेक है बहुत ज़बरदस्त है। अब फ्रूट का इस्तेमाल बच्चों में जो डायबिटिक है इनमें कोशिश करें, इनको थोड़ा ज़रा अगर आदत नहीं है तो उनको आदत डालें। ख़ास तौर पे वो फल जिनकी हमने लिस्ट आपको बताई है, वो फल उनके लिए सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद है। शुगर लेवल बच्चों में ख़ास तौर पे डायबिटीज़ क्या कहते हैं कि जी मैनेजमेंट है फूड की। अगर आप फूड मैनेजमेंट उसको सही तरीके से कर लें तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो तो आप बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेरे मोहल्ले में एक साहब हैं, वो पिछले मेरे ख्याल में 40 साल से डायबिटिक हैं
और भी होगी कुछ 60-65 साल की उम्र। ऐसे फिट हैं कि हम बीमारी अभी तक कोई तशख़ीस नहीं हुई, खुदा का शुक्र है, लेकिन उनको बीमारी है और आप देखेंगे फिट, सुबह सवेरे उठते हैं, वॉक करते हैं 6-6, 7-7 किलोमीटर, डाइट कंट्रोल करते हैं। वो कहते हैं 1% मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, यानी शुगर की वजह से, क्योंकि शुरू के दिन से ही इसकी मैनेजमेंट की मुश्किल काम है, लेकिन ये कि करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं। ब्रेक है, ब्रेक आ गई, चले ये मिक्स हो गया। अब इसके हम पैटी बनाएंगे, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, इनको हम पैन फ्राई करेंगे। और इसमें चूंकि चीज़ ज़्यादा है तो इसको 2 तरीके आपको बताएंगे किस तरीके से फ्राई कर सकते हैं। कैन जगल बिराट पैक। हेल्दी डायबिटिक कुकीज़ अज्जा, ओट्स 3 कप, फ्लैक्स सीड्स 4 खाने के चमचे, पम्पकिन सीड्स 1 कप, सनफ्लावर सीड्स 1 कप, राइजिन्स 1 कप, ताज़ा नारियल क्रश्ड 2 कप, केले मैश्ड 8 अदद, पीनट बटर आधा कप, शहद आधा कप, बेकिंग पाउडर 2 खाने के चमचे, सफ़ेद तिल 1 कप, अंडे 4 अदद, ब्राउन शुगर आधा कप, ताहिनी पेस्ट आधा कप, 4 मगज़ 1 कप, मक्खन 1 कप। वेलकम बैक। मिक्स हो गया तैयार। अब हमने सिंपली इसकी पैटी बनानी है। वज़न कर लें या आप टू यू, मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 100 ग्राम की पैटी बस। और इसको आपने सिंपली इस तरह गूंदा, पानी साथ में रखिएगा ताकि प्रॉपर तरीके से इसकी पैटी बन जाए। चिकन की बना सकते हैं, बीफ की बना सकते हैं। और ये बना के फिर वही वाली बात मैं कहूँगा तो आप कहेंगे यार ये कौन सा फ्रीज़र तो नहीं बेच रहा। फ्रीज़ कर दें, सबसे आसान काम, मेरी ज़िंदगी सुकून हो गई। और इसके लिए फ्रीज़र आमतौर पे जो हमारे यहाँ फ्रीज़र्स हैं, ये जो पहले संदूक टाइप का नहीं होता था, वो बहुत बर्बाद है। उसमें चीज़ें स्टोर करना बहुत मुसीबत है। फ्रीज़ करता है, नो फ्रॉस्ट नहीं है, और हर 2 महीने 1.5 बाद आपको उसको सारा खोल के सब डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है। वो बहुत झंझाट है। लेकिन दूसरा अपराइट जो उसका फ़ायदा ये है कि एक तो चीज़ें आपकी सिक्योर रहेंगी और नो फ्रॉस्ट, ताकि बर्फ़ ना जमे। ये देखिए, ये पैटी बना ली और इसके बाद सिंपली एक एक करके पहले ये बना लेंगे। अब इसका मैं बनाऊंगा मैश पोटैटो। अच्छा, कुकी हमने रखी हुई जैन में रखिएगा, 170 ही रखिएगा टेम्परेचर, मीडियम हॉट ओवन। बहुत गर्म अगर हुआ तो ये जलेगी, सो मैं इसको हल्का देखता जा रहा हूँ। और सेंटर में रखी हुई है, बस मेरे हिसाब से 5 मिनट और है, पक गई। हम आ जाते हैं वापस। ये पैटी पहले बना लूँ, उसके बाद हमने सिंपली इसका मैश पोटैटो बनाना है। और मैश पोटैटो बहुत आसान, और फिर शरबत। सो ये सारी की सारी रेसिपीज़ आप देख रहे हैं कि कोशिश मैंने कल भी की थी, ख़ास तौर पे आज भी, कि आपका काम कम से कम हो। अच्छा, इसके बारे में मालूमात जो हैं, हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जैसे ही जाते हैं, हम सिर्फ डॉक्टर से बात करते हैं कि ये क्या डाइट रखूँ क्या नहीं रखूँ। डॉक्टर का काम नहीं है, उनको बेसिक चीज़ें पता होती हैं। वो बेसिकली अपने इलाज में ज़्यादा रिसर्च करते हैं बनिस्बत डाइट में। सो इसके डाइटिशियन होते हैं आमतौर पे, बजाय इसके कि आप डॉक्टर के पास। डाइटिशियन का काम इसी बारे में कि डाइट क्या रखी जाए। सो उस हवाले से आपने इसको सिंपली किसी डाइटिशियन के पास चले जाएं और वो आपको बता देगा कि आपकी पर्टिकुलर कंडीशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ के अलावा भी कुछ और भी बीमारियां होती हैं, और उसके हिसाब से फिर डाइट को बैलेंस करना पड़ता है। तो डाइटिशियन से मशवरा कीजिएगा। जो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और ये ज़्यादातर यानी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, हर जगह दी जाती है। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत 19-20 चेंजेस हो सकती हैं। ये पैटी पहले मैं बना लूँ, बस फिर हमारा काम ईजी। मैश पोटैटो जो है मिनटों में तैयार हो जाएगा, उसमें इतना ज़्यादा काम नहीं है। ये लास्ट पैटी में बना लूँ, बाकी मिक्स में छोड़ देता हूँ। अच्छा, ये इसके अंदर जो आप देख रहे हैं वाइट चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, ये इस वजह से कि इसमें पनीर बहुत है। तो पनीर ज़्यादा होने की वजह से ये आम तौर पे फ्राइंग के दौरान इसमें से पनीर मेल्ट होगी। ये भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। एक तो इसमें आपने काम ये करना है कि जब इसको हम पकाएंगे, इसके सेंटर में ये देखें कहाँ गए, ये एक डेंट बनाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि ये जो पैटी आपकी है ये ज़्यादा सुकड़ेगी नहीं। अब इसको हम फ्लैट करके ना थोड़ा सा, तो जल्दी पकेगी। अगर थिक पैटी होगी, बहुत मोटी पैटी होगी, पर उसका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लिहाजा बीफ की पैटी है, इसको जितना पतला कर लें उतना बेहतर है, जल्दी पकेगी, मैक्सिमम 6 से 7 मिनट के अंदर। तो पनीर इसमें से मेल्ट आउट नहीं होगी। और दूसरा तरीका ये है कि इसको मैदे से कोट कर लें, सिंपल। मैं मैदे से कोट नहीं कर रहा, मुझे इसकी अपीयरेंस थोड़ी ज़रा अच्छी नहीं लगती, इसमें अच्छी लगेगी, लेकिन मैं इसको फ्लैट कर रहा हूँ ताकि और सेंटर में मैंने इसके खड्डा बना दिया। ये खड्डा इस वजह से ताकि जब ये पके तो ये सुकड़े नहीं, अंदर बिल्कुल श्रिंक ना हो और ये फ्लैट ही रहे। ये देख, ये पैटी होगी तैयार। इसको अब हम साइड पे कर देते हैं और हम आ जाते हैं हमारे मैश पोटैटो की तरफ। ये गया और ये गया। सबसे पहले आ जाते हैं 2 मिनट में हाथ धो लूँ, फिर काम करते हैं।
चले ये आ गया हमारे पास एक बड़ा बॉल। मैश पोटैटो बनाना बहुत आसान। यहाँ पे हमने आलू लेके इसको उबाल के और उसको मैश कर लिया है, ठीक है ना, बिल्कुल मैश करके एक बारीक छन्नी से इसको गुजार दें। यह आ गया आलू, साथ में आ गया इसके दूध, और दूध कोशिश करें कि स्किम मिल्क हो। जो लोग बच्चे डायबिटिक हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। नमक भी के इस्तेमाल कम से कम रखें ताकि ब्लड प्रेशर ना हो जाए। और लहसुन का कोई इशू नहीं, लहसुन फ़ायदेमंद है। गार्लिक पाउडर, बस इसको हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। थोड़ा सा मक्खन मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ अभी, और बकिया हम टॉप में ऊपर मेल्ट करके डालेंगे। थोड़ा सा मक्खन इसमें शामिल कर दिया और बस इसको पकाना है। उबाल आएगा, इसको तेज़ आंच पे पकाना है। जैसे ही ये दूध इसमें जो हमने शामिल किया है ये मिक्स हो जाए, आलू बिल्कुल मैश होके यकजान हो जाए, इसको उतार लेंगे और ऊपर से इसके फ्राइड अनियन सर्व करेंगे और साथ में मेल्टेड बटर। ये हमारा मैश पोटैटो तैयार हो जाएगा। और उसके बाद ये पैटी फ्राई होगी, इसके ऊपर आएगी और साथ में इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस आएगा, जो आमतौर पे बाज़ार में आपको तैयार मिल जाता है। मुख्तलिफ ब्रांड्स है, बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। पिज़्ज़ा सॉस घर में बना सकते हैं, नो इशू। बाज़ार से ले लें, एक बोतल ले लें, काफ़ी अर्सा चल जाती है। और इस रेसिपी के लिए आधी बोतल भी काफ़ी है। इसको बस अच्छी तरीके से मिक्स किया। जैसे ही इसमें हल हो गया, फिर ये पकेगा। जैसे ही पकेगा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा थिक होगा, चूल्हा बंद कर देंगे। हमारा मैश पोटैटो रेडी, हमारी कुकीज़ रेडी हो गई, हमारे पैटी रेडी है। अब हमारा सिर्फ एक शेक, और पैटी को हमने आखिर में फ्राई करना है 6-7 मिनट। कुकीज़ मैं अपनी चेक कर लेता हूँ कहाँ तक पहुँची, और उनको भी निकाल लेते हैं। हाँ, थोड़ी देर और है, बस 2-3 मिनट्स, 15-20 मिनट तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली लग जाते हैं, 15 से 20 मिनट। लेकिन बहुत तेज़ अवन पे नहीं पकाना है, जहन में रखना है इसको, मीडियम हॉट अवन, ताकि जले नहीं। और ये निकलेगी, थोड़ा हाथ इसको आप लगाएंगे, हल्की सी सख्त वो नरम होगी, लेकिन ये बाहर हवा लगने के बाद ये कड़क हो जाएगी। और फिर इसको आपने स्टोर करना है एयर टाइट कंटेनर में और फ्रिज में, बाहर नहीं छोड़ेंगे। बाहर आप 2-3 दिन तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ये ख़राब हो जाएगी 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। इनमें कोई अच्छा, हम बात करते हैं एडिटिव प्रिजर्वेटिव्स की, कि कौन सी चीज़ें सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। एडिटिव प्रिजर्वेटिव जितने भी हैं सब नुकसानदेह हैं। इनका बेसिक मकसद ये है कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़े, यानी आज आपने नहीं ख़रीदा, 2 महीने बाद कोई और ख़रीदे तो उसको ख़राब हालत में ना मिले। हम तो फ्रेश बना रहे हैं, तो इसमें हमें एडिटिव प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक आ गई, फिर ब्रेक आ गई, चले ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। कहीं जाकर बिराट बैक। मैश्ड पोटैटो अज्जा, उबले आलू मैश्ड 500 ग्राम, नमक 1.5 चाय का चमचा, दूध 750 मिलीलीटर, मक्खन 100 ग्राम, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, तली प्याज 4 खाने के चमचे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। कुकीज़ होगी तैयार। रैक पे मैंने इसको रख दिया, थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और ये देखिए इसकी बेस कैसे ज़बरदस्त कलर आया इसका। 180 पे अगर आपने तेज़ इसको पकाया फिर ये कलर ज़्यादा हो जाएगा। वैसे बिल्कुल हेल्दी है। इसको अच्छा नरम आप ये आपके देखें, इसको ये दबाने से थोड़ा सा आपको लग रहा है फील, ये थोड़ी देर बाद क्रिस्पी होना शुरू हो जाएगा। इसको आपने फ्रिज में रखना है या फ्रीज़ कर दें, बाहर ना छोड़िएगा। इसमें ऑल्दो ऐसी चीज़ें कम हैं, लेकिन इसमें जो हमने फ्रेश बनाना इस्तेमाल किया है वो इसको थोड़ा सा ज़रा इसकी जो ख़राब होने की टाइम है इसको तेज़ कर देगा। फ्रिज में रखिएगा। हम जब बात करते हैं एडिटिव प्रिजर्वेटिव्स की मुख्तलिफ़ किस्म के, ये चीज़ें जो हैं ये आम तौर पे बाज़ार में चीज़ों में इसमें से शामिल की जाती हैं ताकि इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाई जा सके। यानी कोई चीज़ शेल्फ में पड़ी हुई है तो आज मैंने नहीं ख़रीदी, किसी ने 3 महीने बाद ख़रीद ली, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग से 3 महीने का टाइम था वो उसको बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ नुकसानात हैं। इसी वजह से घर की बनी हुई चीज़ों और बाज़ार की बनी हुई चीज़ों में बहुत फ़र्क है। घर की अब ये कुकी अगर आप बना रहे हैं तो ये बहुत हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान दे और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको फ़ायदा ना दे। बेहतरीन हर चीज़ इसकी। और ये नॉर्मल इसको आप लें। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार ये बीमार शख्स लेगा या मजबूरी में लेगा या इसका जायका ऐसे कि मैं खाऊं बोलूँगी यार ये कहाँ फंस गया हूँ, ऐसा नहीं है। जायका बड़ा बेहतरीन है। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ये समझें कि यार ये मैं क्यों खाऊं, मैं तो बीमार नहीं हूँ। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि हेल्दी चीज़ की कोई बात करें तो काफ़ी सारे लोग इस पर कहते हैं कि यार मुझे क्या ज़रूरत है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये ठीक ठाक का जो मसला है ना, ये एक पेचीदा मसला है। सबको खाना चाहिए। ठीक ठाक अभी है, कल का किसको पता। और हमारी जो डाइट है, हमारी जो एक्सरसाइज कोई भी नहीं करता, मेजॉरिटी लोग नहीं करते। आप देख लें जिम्स, मैं जानता हूँ बहुत सारे जिम ऐसे जो बने और बंद हो गए, और उसकी वजह ये है कि उसके पास उनको लोग जो आते हैं मेरे जैसे, वो आते हैं 2 महीना एक्सरसाइज की भाग गए और उसके बाद फिर दोबारा उसका रुख नहीं करते। और फिर अगर वो आप नहीं कर रहे तो कम से कम फिर डाइट को ऐसा रखें कि जिसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लें
जो आपको ओवरऑल सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद हो। ये कुकीज़ तैयार हो गई, इसको भी हम ठंडा कर रहे हैं। मैश पोटैटो भी गया हुआ था सिंपल, उसको हमने पकाया, जैसे ही थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा निकल के आ जाएगा। उसके ऊपर हमने फ्राइड अनियन थोड़े से डालने हैं और थोड़ा सा बटर। और ये हमारा आ गया पीच। अच्छा, आड़ू आजकल बेहतरीन सीज़न में, ये डायबिटिक्स के लिए आइडियल फ्रूट है। ये आपका शुगर लेवल शूट नहीं करता, भले थोड़ा सा मीठा भी हो लेकिन आपका शुगर लेवल शूट नहीं करता, लिहाजा पीच का इस्तेमाल भी सेफ़ है। बट स्टिल अपने डाइटिशियन से पता कर लिया। अब हमने सिर्फ ये पैटी फ्राई करनी है और पैटी भी फ्राई कर लेते हैं, शुरू हो जाते हैं। चलें, इसका कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट। सिंपल एक पैन लिया और इसमें थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। ऑयल की मिकदार मैंने आपको बताया, डायबिटिक्स जितने भी हैं उनको चाहिए कि तेल का इस्तेमाल भी कम से कम रखें। तो थोड़ा सा ऑयल, जैसे पैन गर्म होगा इसको हमने, और मैंने आपको बताया था कि इसको फ्लैट कर लें खूब अच्छी तरीके से ताकि कम से कम टाइम में बने, क्योंकि सिकुड़ेगा। और सेंटर में इसमें एक डेंट मार दें ताकि ये इसकी श्रिंकेज कम से कम हो, और जितना इसको पतला कर सकें तो इसका कुकिंग टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने जो पनीर डाली है ये इसमें से मेल्ट आउट होने का ख़दशा है। इस वजह से इसको हमने, अदरवाइज़ इसको मैदे से कोट कर लें फिर बिल्कुल सेफ़ है। ये देखें, ये तकरीबन 100 ग्राम की पैटी है, और मेरे हिसाब से अगर छोटे बच्चे हैं तो एक तो बहुत है, अगर बड़े हैं तो फिर मेरे ख्याल में 2 की ज़रूरत पड़ जाएगी। 200 ग्राम मीट, और इसमें सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद। जैसे ही पैन गर्म हुआ, बस ये हमारा मीट लोफ भी तैयार। इसके ऊपर सिंपल हमने पिज़्ज़ा सॉस डालना है और साथ में मैश पोटैटो में सर्व करेंगे। कुकीज़ हमारी तैयार। तो आज की हमारी 3 रेसिपी रेडी होगी। ब्लेंडर में हमने इसको घुमाना है जूस को। शेक को इतना टाइम नहीं लेगा, और शेक में भी बेसिकली दूध, आड़ू है। अच्छा, आड़ू कोई भी फल हो, ज़्यादातर फल इसका छिलका ना उतारा करें, ख़ास तौर पे आड़ू का और इस टाइप के फलों का। इसमें बहुत ग़ज़ाइयत है। हाँ, इसको धो अच्छी तरीके से लें लेकिन ये उतारे ना। सो इसकी छिलके के समेत हम इसको ब्लेंड करेंगे। आपको अगर कोई इश्यूज़ हैं कि यार नहीं बिल्कुल पसंद नहीं करते, उतार दें, अदरवाइज़ मेरा मशवरा होगा कि ना उतरे तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें, तेज़ आंच में पका रहे हैं इसको ताकि कम से कम टाइम में पके, और नॉन स्टिक पैन में ख़ास तौर पे पकाइएगा, क्योंकि स्टिक पैन में अगर नॉन स्टिक नहीं हुआ, इसमें पनीर है, पनीर सारी चिपक जाएगी। सो मेक श्योर कि इसको नॉन स्टिक पैन में पकाएं। ईच साइड को हम तकरीबन पका रहे हैं कोई 3 मिनट मैक्सिमम। इसके बाद टर्न करेंगे दूसरी साइड, और ये हमारे मीट लोफ तैयार हो गया। इसको एक पासे करते हैं और एक दफ़ा ही पलटेंगे, ज़्यादा बार बार पलटेंगे तो ये टूटेगा, लिहाजा एक दफ़ा इसको एक साइड पूरी पकने दें, फिर हम इसकी साइड पलट देंगे। हाँ, थोड़ा सा और है बस। चिकन के साथ भी बना सकते हैं, फ़िश के साथ भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनेगा। मछली का इस्तेमाल हमारे यहाँ पता नहीं क्यों, एक तो डीप फ्राइड के अलावा हम किसी और तरीके से इसको पकाना नहीं जानते या नहीं पकाना चाहते। बहुत सारे लोग कहते हैं यार स्टीम हो गया तो मसला हो जाएगा। इसकी पैटी बहुत अच्छी बनेगी। ये सारी चीज़ें शामिल करके आप चिकन का गोश्त ले लें जिसमें मछली का जिसमें कांटा ना हो, ये बड़ी अच्छी। ख़ास तौर पर बच्चों को आदत डालने की कोशिश करें कि सी फूड, मछली और मछली से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये हो गया तैयार, इसको मैं टर्न कर लेता हूँ। ये देखिए कलर इसका बस मुनासिब कलर आया और अंदर तक पक गई है। चलिए ये काम भी हो गया, तो हमारा काम कंप्लीट है। हमारा सिर्फ एक ब्लेंडर आएगा तो हमारा ये शेक भी बन जाएगा, पीच शेक। और हमें इसको भी पीच के साथ बना रहे हैं और शहद थोड़ा सा शामिल कर रहे हैं, हल्का सा, थोड़ी सी मिठास के लेवल है। एक तो हमारे यहाँ मसला ये है कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं इसमें सख्ती बहुत करते हैं, थोड़ी बहुत ठीक है। अगर बहुत शुगर लेवल आपका आउट है तो फिर तो आपको सख्ती करनी पड़ेगी, लेकिन जहन में रखिएगा मीठे को बचाने के चक्कर के मीठा बिल्कुल नहीं खाना है। मीठा आप खा सकते हैं लेकिन फिर और चीज़ें ऐसी जिससे आपका शुगर लेवल शूट करता है उसको कंट्रोल करें। तो मीठा कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर आप हेल्दी मीठा खा रहे हैं जिस तरह शहद है, अब चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे वो नुकसानदेह है। ये लीजिए पैटी भी हो गई तैयार, थोड़ा सा इसको और पकाएंगे बस। तो आज की हमारी रेसिपीज़ कंप्लीट होगी। मैश पोटैटो आएगा, उसके ऊपर ये पैटी रखी जाएगी, उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस आएगा और ये सर्व हो जाएगा। कुकीज़ हमारी हो गई रेडी, और ये देखिए ये फर्स्ट क्लास आराम से क्रिस्पी होना शुरू हो गई है, ये कड़क हो गई। इसको हमने सिंपली पैक करके उसको आप फ्रीज़र में रख दें या फ्रिज में रखें, लंबे अरसे चलेंगे। एक छोटी सी रिकैप, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं। पैटी तैयार है, हम सिर्फ ब्लेंडर का इंतजार करें, वो आ जाए, इसको हम शेक बना देंगे। कैन जाएगा पिराट पैक।
हेल्दी डायबिटिक कुकीज़ अज्जा ओट्स 3 कप, फ्लैक्स सीड्स 4 खाने के चमचे, पम्पकिन सीड्स 1 कप, सनफ्लावर सीड्स 1 कप, राइजन्स 1 कप, ताज़ा नारियल क्रश्ड 2 कप, केले मैश्ड 8 अदद, पीनट बटर आधा कप, शहद आधा कप, बेकिंग पाउडर 2 खाने के चमचे, सफ़ेद तिल 1 कप, अंडे 4 अदद, ब्राउन शुगर आधा कप, ताहीनी पेस्ट आधा कप, 4 मगज़ 1 कप, मक्खन 1 कप। तरकीब: तमाम अज्जा को एक साथ मिक्स करके दरमियाने साइज़ के कुकीज़ बना लें, फिर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट बेक करके सर्व कर दें। चीज़ी मीट लोफ अज्जा बीफ कीमा आधा किलो, ब्रेड क्रम्स 1.5 कप, चेडर चीज़ ग्रेटेड 1 कप, मोज़रेला चीज़ ग्रेटेड 1 कप, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, अंडे 3 अदद, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, पिज़्ज़ा सॉस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में पिज़्ज़ा सॉस के अलावा तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें और गोल पैटी बना लें। एक पैन में तेल गरम करके पैटी को 5 मिनट फ्राई करें और निकाल लें। अब ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाकर मैश्ड पोटैटो के साथ सर्व करते हैं। मैश्ड पोटैटो अज्जा उबले आलू मैश्ड 500 ग्राम, नमक 1.5 चाय का चमचा, दूध 750 मिलीलीटर, मक्खन 100 ग्राम, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, तली प्याज 4 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में उबले आलू, नमक, दूध और गार्लिक पाउडर डालकर 3 से 5 मिनट पकाकर निकाल लें। अब आलूओं पर पिघला मक्खन और तली हुई प्याज डालकर सर्व करते हैं। पीच शेक अज्जा ताज़ा आड़ू बड़े छिलकों के साथ 2 अदद, दूध 750 मिलीलीटर, शहद 2 खाने के चमचे। तरकीब: तमाम अज्जा को ब्लेंडर में डालें और अच्छी तरह ब्लेंड करके सर्व करते हैं। वेलकम बैक। यहाँ पे आ गया ब्लेंडर, यहाँ पे आ गया दूध, 2 से 3 अदद आड़ू हैं बड़े साइज़ के। आजकल बड़ा ज़बरदस्त किस्म के मुख्तलिफ टाइप के आए हुए। एक छोटे होते हैं जो बिल्कुल छिलके के साथ चिपके होते हैं, वो गुठली के साथ, वो नहीं, वो इतने मीठे भी, टेस्ट में भी अच्छे नहीं होते और माल कम होता है। ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के आड़ू हैं बड़े साइज़ के। थोड़ी सी इसमें हमने डाल दिया शहद, अगेन बिल्कुल थोड़ा सा हल्की सी मिठास के लिए। ये भी ऑप्शनल है, नहीं डालते कोई मसला नहीं। सिंपली इसके बाद घुमा दिया। खूब अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है जब तक ये ब्लेंड हो रहा है। इन द मीन टाइम ये आ गया मैश पोटैटो। बस, और इसके ऊपर हमने डालना है थोड़ा सा मक्खन, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ये उसी टाइम आप डालेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके पिघलेगा और बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। ये नहीं जी, साथ में इसके ऊपर थोड़े से फ्राइड अनियंस, इसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल थोड़े से। और इसके बाद आ गई इसके ऊपर ये हमारी बनाई हुई मीट लोफ पैटी। और इसके ऊपर आ गया ये पिज़्ज़ा सॉस। चलिए जी, और आज का काम हुआ ख़त्म। ये बड़ा अच्छी मील है, ओवरऑल कंप्लीट मील। रोटी की ज़रूरत नहीं है, चावलों की ज़रूरत नहीं है, आपको आपके रिक्वायर्ड कार्बोहाइड्रेट भी मिल गए, प्रोटीन भी मिल गया, गुड क्वालिटी फैट्स भी मिल गए। सो हर लिहाज से एक कंप्लीट रेसिपी। साथ में हमारा शेक भी हो गया रेडी। थोड़ा सा इसको और ब्लेंड कर देता हूँ। चलिए जी, अभी हो गया। ओह, सिंपली इसमें आड़ू है और दूध बस। और थोड़ा सा अगर आड़ू बहुत मीठे हो फिर आपको शायद चीनी की वो इसमें हमने जो शहद डाला है उसकी भी ज़रूरत ना पड़े, अदरवाइज़
शायद थोड़ा सा शामिल करने में कोई हर्ज नहीं है। चलिए जी, ये नहीं जी, आज की हो गई तो तीनों बल्कि 4 रेसिपीज़। मैश पोटैटो भी थे, साथ में हमारी ओट्स कुकीज़ भी थी और साथ में हमारे मीट लोफ भी था। कंप्लीट हो गया, रेडी हो गया और ट्राई कीजिएगा। सारी की सारी रेसिपीज़ मैंने कोशिश किया कि 2 स्टेप कुकिंग हो। जिस तरह कुकीज़ थे, हमारी बिस्किट थे, इसको भी हमने बेसिकली इसमें एक दफ़ा मिक्स किया और दूसरी दफ़ा पका दिया। मैश पोटैटो सारी चीज़ें एक साथ मिक्स की, पका दिया। पैटी जो हमारी थी या मीट लोफ था, एक साथ मिक्स किया और पका दिया। ये वाला भी ऐसी था, सारी चीज़ें मिक्स की और ब्लेंड कर दिया। दैट्स इट। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। अब इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.